बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन भर बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हुई और यके बाद दीगर एक के बाद दूसरी बड़ी ख़बर आती रही। सबसे पहले ये ख़बर आई कि फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, उनको बगावत के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर हुआ और फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी लाहौर से हुई और फिर उनसे लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बार आईजी पंजाब को हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अदालत आलिया की हुक्म अदूली भी हुई। लेकिन फिर शाम को अदालत ने ये कहकर दरख्वास्त खारिज भी कर दी कि ये पहले मामला हफ्ज़े बेजा का था, अब FIR सामने आ चुकी है, तो इसलिए ये हफ्ज़े बेजा का नहीं बल्कि ये एक मुकदमा है, तो इसलिए इस दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। फिर दूसरी तरफ रात गए से इस किस्म की इतलात आ रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ़ तैयारियाँ कर रही है। इस इतला के नतीजे में ज़मान पार्क के बाहर PTI के कारकुनों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और फिर वहाँ पर खैमे भी लगा लिए गए। जब ये इतलात आई कि पंजाब पुलिस के एहलकारों को सिक्योरिटी से वहाँ से हटाया जा रहा है, जेल रोड से जो रोड आता है ज़मान पार्क की तरफ, उसको बंद कर दिया गया ट्रैफिक के लिए, तो ऐसे हालात में कारकुनों की एक बड़ी तादाद आई और फिर ज़मान पार्क के बाहर खैमे लगा दिए गए कि वो ख़ुद इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि कौमी असम्बली की तरफ से जो PTI के 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था। इस नोटिफिकेशन से पहले PTI के अरकान ने स्पीकर को ख़त लिखा, ईमेल की, व्हाट्सएप किया, उनके घर गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी दरख्वास्त भी दी कि हम इस्तीफ़े अपने वापस ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर करते हुए इनको कौमी असम्बली की नशिस्त से डी-सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और दूसरी तरफ फिर इलेक्शन की तारीख़ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अभी तक नहीं गवर्नर्स ने तारीख़ का ऐलान किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों सूबों के गवर्नर्स को खतूत भी लिखे और कहा कि हमें तारीख़ दी जाए और ये तारीख़ जो है वो अप्रैल में सजेस्ट की गई। अब देखते हैं गवर्नर दोनों की क्या तारीख़ देते हैं। और फिर इसी के साथ साथ बाज़ इस किस्म की ख़बरें भी आईं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मतलूबा फ़ंड्स हैं वो भी वफाकी हुकूमत से तलब किए हैं कि इन इलेक्शंस के लिए, और फिर नेशनल असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई हैं इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद कि उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, इनके हवाले से भी फ़ंड तलब किए गए। इन सारे हालात के अंदर 2 सवालात बड़े आज उठाए जा रहे थे कि एक ये कि निगरान हुकूमत को अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए तो इतना गुस्सा किस बात का कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ना सिर्फ एक तरफ ये गिरफ़्तारियाँ और मुकदमात और बगावत तक के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसी हुकूमत, निगरान हुकूमत जिसका मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, वो इस किस्म के मुकदमात में क्यों उलझ रही है। पहला एक सवाल बड़ा अहम था। दूसरा सवाल ये था कि क्या इमरान खान को वाकई गिरफ़्तार किया जा रहा है या किया जा सकता है, ये किस मुकदमे में और किस हवाले से होगा। और तीसरा बड़ा अहम सवाल ये था कि क्या वाकई इंतखाबात कब्ल वक्त होंगे या इनको मज़ीद डिले करने के लिए बहुत सी ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं। क्योंकि आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर में जब इस किस्म की इतलात आ रही थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है, फवाद चौधरी जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके थे। इसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर गए, ज़मान पार्क में इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और इसी दौरान परवेज़ इलाही ने भी फ़ोन पर इमरान खान से रब्ता किया और सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया। जबकि आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो इंतखाबात और कौमी असम्बली के मामलात हैं इनके ऊपर गुफ्तगू की गई। दरी असना नेशनल असम्बली के स्पीकर ने एक बार फिर कौमी असम्बली का इजलास 27 जनवरी की बजाय
31 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। इससे पहले ये 20 जनवरी को होना था। इस्तीफ़ों की वापसी का मामला जब हुआ, पीटीआई ने कहा कि हम ऐवान में वापस आएंगे, तो फिर यके बाद दीगर 35 अरकान की 2, 18 और 20 जनवरी को ये इस्तीफ़े कबूल किए गए थे और 20 जनवरी को होने वाला इजलास 27 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था। तो अब वो 27 से 31 मज़ीद आगे चला गया। लगता है कि असम्बली पार्लियामेंट राह फ़रार इख्तियार कर रही है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर 2 सवाल, निगरानों को गुस्सा क्यों आया, इमरान खान गिरफ़्तार हो रहे हैं नहीं हो रहे, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जहाँ तक इमरान साहब की गिरफ़्तारी का मामला है, तो अब तक जितने भी उनके ऊपर मुकदमात हैं उनमें उनकी किसी न किसी दौर के ऊपर ज़मानत हुई है, इसलिए अबूरी ज़मानत या कन्फर्म ज़मानत, तो इसलिए उनमें तो उनकी गिरफ़्तारी का कोई इम्कान नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करके इस किस्म के मुकदमे में बेसिकली पीटीआई के कारकुनों को और इमरान खान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है कि वो इस इश्तियाल में फ़ौज के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त टकराव हो, या इमरान खान इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐलान या बयान दें जिसके नतीजे में इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बगावत का मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इमरान खान ने इस किस्म के बयानात से इज्तनाब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब किया ज़रूर, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी नए मुकदमे का पेशखमा साबित हो सकती हो। तो इसलिए सरेदस्त फौरी तौर के ऊपर शायद उनकी गिरफ़्तारी उस वक़्त तक जब तक कोई किसी फ़ैसले में उनको सज़ा न दी जा सके तो ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। दूसरा मामला, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और निगरान सेटअप वाले इतने गुस्से में क्यों हैं। क्या निगरान सेटअप वाले गुस्से में या कोई और गुस्से में है। ये मामला इलेक्शन दोनों असम्बलियों की तहलील से रोका जा रहा था इमरान खान को। स्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी पैगाम आ रहे थे कि असम्बली तहलील ना की जाए, पीडीएम की तरफ से पैगाम आ रहे थे असम्बली तहलील ना की जाए, और असम्बलियों की तहलील को रोकने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश भी की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो ये गुस्सा सिर्फ निगरानों का नहीं, उनके सहूलतकारों का भी गुस्सा दिखाई देता है इस मामले के ऊपर। यही वजह है कि अब दूसरी बात, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस किस्म की ग्राउंड्स बनाने की कोशिश की गई है कि पीटीआई को और इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर आमने सामने खड़ा किया जाए, लड़ाई, दंगे फसाद, गली मोहल्ले के अंदर जो अनारकी पैदा करने की कोशिश की जाए, ताकि इसको जवाब बनाकर इलेक्शन को इकनॉमिक इमरजेंसी और जो अमन व अमान का मसला है इसको जवाब बना के इलेक्शन को लेट किया जाए। लेकिन अभी वो भी शायद नहीं हुआ। ऐसा इमरान खान ने इस किस्म का बयान नहीं दिया और जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो भी नहीं हो सका। तीसरी बड़ी अहम कि इलेक्शन के हवाले से बज़ाहिर ये देखता है कि इलेक्शन शायद अर्ली हो जाए। उसकी रीज़न, 2 बड़ी रीज़न है। नंबर 1, अगर इलेक्शन को डिले करना होता तो इस तरह से पीटीआई के इस्तीफ़ों को फौरी तौर के ऊपर मंजूर ना किया जाता है, बिठाया जाता, बातचीत की जाती, निगोशिएशन में इंगेज किया जाता जैसे पहले किया जा रहा था, और फिर मामलात को आगे लटकाया जाता। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त तक 60% ऑफ द पार्लियामेंट खाली हो चुकी है, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली के अंदर 35, 70 और 43 जो हैं, ये आप देख लें कि 113 इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। तो मजमूई तौर के ऊपर 60% पार्लियामेंट इस वक्त खाली है। तो 40% पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसके लेजिस्लेशन की, पॉलिसी मेकिंग की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। इसलिए अब ये इलेक्शन का होना ठहर चुका है। इसीलिए पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये तमाम इस्तीफ़े मंजूर किए ताकि जो राजा रियाज हैं उनके साथ मिल बैठकर निगरान अपनी मर्ज़ी का बनाया जा सके, निगरान सेटअप वफाक में भी, और फिर उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए तमाम इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं। ज़रदारी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात का वो भी इसी हवाले से देखा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी भी अब इस बात पे शहबाज शरीफ साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि इंतखाबात की तरफ ही चले जाए, या तो बेहतर है अपनी मर्ज़ी का तमाम सेटअप बनाकर। और डॉक्टर आरिफ अलवी भी इमरान खान को, क्योंकि मुसलसल जो है कि वो अनारकी से दूर और मुज़ाकरात और इलेक्शन के लिए बातचीत की तरफ मुसलसल पैगाम दे रहे थे, तो बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि गुस्सा जो है वो किसी और का था, निकाला किसी और जगह पे गया, मकासद कुछ और थे, लेकिन शायद फौरी तौर के ऊपर सरेदस्त वो मकासद हासिल नहीं हो सके। इलेक्शन के वाले से कोशिशें चल रही हैं, तो देखते हैं आगे आगे क्या पेशरफ्त होती है, आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमीश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।